हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। इंजन को लेकर फिर से कुछ अपडेट निकल कर आया है। अब ऐसा क्या अपडेट है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजी प्रोपल्शन के बारे में, साथ ही समझने वाले हैं उनके दो इंजन्स के बारे में जिनको उनकी तरफ से एरो इंडिया में प्रेजेंट किया गया था। आज स्पेसिफिकली हम लोग उनके इंजन्स के बारे में इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि कल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डीजी प्रोपल्शन के बीच में एक स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बेसिस पर ये दोनों कंपनीज कोलैबोरेट करेंगी और डीजी प्रोपल्शन के इन दोनों इंजन्स का प्रयोग करते हुए लॉइटरिंग मिनिशंस, मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाए जाएंगे। इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर तीन एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करना जरूरी है और इन तीनों एस्पेक्ट्स के साथ में हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली स्पेस में चल क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको लेकर ये अग्रीमेंट हुआ है। डीजी प्रोपल्शन इस समय दो प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम कर रही है जो बेसिकली टर्बोजेट इंजन्स हैं। एक का नाम है J100 और दूसरा है J40। जहां J100 100 kgf थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, वहीं पर J40 40 kgf का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। स्पेसिफिकली अगर आप J40 की बात करें तो इसका आउटर डायमीटर 148 मिलीमीटर का है, प्रैक्टिकली 15 सेंटीमीटर से 2 मिलीमीटर कम, और 15 सेंटीमीटर को आप इमेजिन कर सकते हैं आपके छोटे स्केल के साथ में। अगर इसकी फुल लेंथ की बात करें तो ये 370 मिलीमीटर की है, यानी कि आपके बड़े स्केल से लगभग 7 मिलीमीटर बड़ी। वैसे डिफेंस इंडस्ट्री में हम में से ज्यादातर लोगों को थ्रस्ट किलो न्यूटन में ज्यादा बेहतर समझ में आता है, और अगर आप इस केजीएफ नंबर को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 किलो न्यूटन के आसपास होगा। वैसे इस कन्वर्जन का कोई डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग सीधे सीधे 102 से डिवाइड करके वो नंबर निकाल लेते हैं। यानी कि एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल इंजन है जिसको यूएवी एप्लीकेशंस के लिए काफी आसानी से यूज किया जा सकता है। अगर J100 की बात की जाए तो इसका एंटिसिपेटेड थ्रस्ट 100 kgf का था और इसी वजह से इसको J100 कहा जाता है। किलो न्यूटन में बोला जाए तो 0.98 किलो न्यूटन। लेकिन डीजी प्रोपल्शन की तरफ से इस इंजन को 107 kgf से ऊपर ऑपरेट किया गया है, यानी कि ये 1 किलो न्यूटन से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इस मोमेंट पर हम लोगों को इन इंजन्स का वेट पता नहीं है और इसी वजह से हम लोग थ्रस्ट टू वेट रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से इस तरीके का एफर्ट कमेंडेबल है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आइए आप समझ लेते हैं बीडीएल के साथ में इनके इस अग्रीमेंट के तीन एस्पेक्ट्स। सबसे पहली चीज, ये प्रोपल्शन सिस्टम आईडेक्स के माध्यम से बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से फंडिंग दी गई है। लेकिन क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या केवल फंडिंग काफी है? देखिए, स्टार्टअप कंपनीज के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस समय देश में मौजूद है उसका भी एक्सेस इनके पास में बहुत लिमिटेड होता है। इस कंपनी के दो फाउंडर हैं, प्रतीक और चिराग। हालांकि चिराग सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रतीक काफी फ्रीक्वेंटली अपने इंजन्स को डेमोन्स्ट्रेट करते रहते हैं और एक्स के ऊपर इनके वीडियोस डालते रहते हैं। एक वीडियो मुझे याद है जहां पर ये साइकिल के पीछे इस इंजन को स्नैप ऑन करके चला रहे थे। नेचुरल है, उस चीज का थ्रिल अलग है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर देश में प्रॉपर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज डायरेक्टली एक्सेस कर सकें तो इनके रिजल्ट्स और बेहतर और फास्टर हो सकते हैं। वैसे इस कैटेगरी के इंजन्स को टेस्ट करने की फैसिलिटी डीआरडीओ, एनएएल और एचएएल के पास में अवेलेबल है, यानी कि अगर सरकारी टेस्टिंग फैसिलिटी का एक्सेस दिया जाए तो इनकी टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन इन लैब्स की जो परेशानी है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज की तरफ से कुछ यूनिवर्सिटीज में जाकर अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया गया है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्ट्स बनवाई हैं। अब उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर वो डीआरडीओ को प्रेशराइज करते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करें, जिसको बाद में जब इंडियन आर्मी की तरफ से पूरी तरीके से स्टडी किया गया तो आर्मी की तरफ से कहा गया था कि वो डीआरडीओ की रिपोर्ट ही एक्सेप्ट करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स वेस्ट हुए थे उसके चलते इन टेस्टिंग एजेंसीज की रिलक्टेंस बढ़ी है। अगर दूसरे एस्पेक्ट की बात की जाए तो ये कॉस्ट और वॉल्यूम वाला एस्पेक्ट है। देखिए, जितनी ज्यादा आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी नेचुरली कॉस्ट उतनी नीचे जाएगी और यूएवी एप्लीकेशन में आपके पावर प्लांट की कॉस्ट कम होनी चाहिए। बीडीएल भारत के लिए लगभग हर तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम आज तक बनाता आया है और डीजी प्रोपल्शन जब बीडीएल के साथ में मिला है तो बीडीएल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डीजी प्रोपल्शन को मिलेगी और उस हिसाब से अगर वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है तो इसकी कॉस्ट काफी तेजी से नीचे लाई जा सकती है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेकर प्रैक्टिकली मैं बहुत ज्यादा प्राउड नहीं हूँ, वो है कि डीजी प्रोपल्शन और बीडीएल के साथ में आ जाने के बाद में इनके पास में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस होगा, साथ ही इन इंजन्स को सर्टिफाई कराना भी काफी आसान हो जाएगा। देखिए, ये बात सच है कि बीडीएल के पास में इन चीजों का काफी पहले से एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का फायदा डीजी प्रोपल्शन को यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अगर हम लोगों के प्रोसेस थोड़े सिंप्लीफाइड होंगे
तो स्टार्टअप कंपनीज के लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। हालांकि ज्यादा बड़ी परेशानी है ट्रस्ट डेफिसिट की। शुरुआत से बहुत सारे प्लेयर्स ने लगातार भारत सरकार को अलग अलग जगहों पर धोखा दिया है और यही कारण है कि आज की तारीख में सिस्टम किसी के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता है। इस ट्रस्ट डेफिसिट के चलते बहुत सारे कंट्रोल्स बिल्ट इन किए गए हैं जो चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज को जानता हूं जहां पर इंडियन आर्मी और नेवी की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे इमरजेंसी मोड में, जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली इन सब चीजों के चलते एक्चुअल कंपनीज को नुकसान होता है जो हार्ड वर्क कर रही हैं। होप भारत सरकार की तरफ से कुछ चीजें सिंप्लीफाई की जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो तो तक खत्म, बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, बहुत कुछ जानने को मिला वीडियो से। मैंने तो सोचा था ये कोई फाइटर जेट का इंजन वगैरह होने वाला है, मगर दोस्तों ये कोई फाइटर जेट का तो इंजन है नहीं। वीडियो से जहाँ तक पता चला कि ये जो इंजन है इसको ड्रोन में लगाया जाएगा, मिसाइल में लगाया जाएगा। कहा जाता है ये जो इंजन है ये बहुत ही छोटा इंजन है। अब देखते हैं ये जो डील हुआ है ये क्या 100% सक्सेसफुल होता है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारा डील किया है जो कि अनसक्सेसफुल रहा। और वैसे भी इंजन का जो टेक्नोलॉजी है वो कोई भी देना नहीं चाहता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स है उन लोग का कोई काबिलियत नहीं है, बना सकते हैं, मगर पता है किसी चीज़ को बनाने के लिए उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। हमारे पास तो वही नहीं है, हमारे पास इंफ्रा ही नहीं है टेस्ट जो करेगा इंजन का उसका। हमारा कावेरी इंजन का फाइनल टेस्ट करने के लिए हमने रूस भेजा था। तो आप लोग किससे सोच सकते हो, हमारा जो सरकारी संस्था है बाहर की कंट्री से हेल्प लेना पड़ रहा है, तो हमारा जो प्राइवेट कंपनी है वो लोग क्या करेगा। हमारे देश में ना एक इंजन को टेस्ट करने का जो इंफ्रा है, जो फैसिलिटी है उसको क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, और उसमें ना सरकारी हो या फिर प्राइवेट कंपनी दोनों ही अपना इंजन को टेस्ट कर सके। जब अमेरिका ने इंजन बना लिया, रशिया ने बना लिया, इवन चाइना ने भी बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, तो हम क्यों नहीं बना सकते। पता है हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो फैसिलिटी है वो है ही नहीं। अगर प्रॉपर फैसिलिटी होता तो कब का हम इंजन बना लेते। हमने इंजन से भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को बनाकर रेडी कर लिया, तो इंजन किस खेत का मूल्य है। अभी भी अगर हमारा गवर्नमेंट इंजन बनाने का टेस्ट करने का जो फैसिलिटी है उसको इग्नोर करते रहता है ना, तो वही होगा जो कि अभी तक हमारे साथ होते आ रहा है। अब आप लोग का क्या राय है वो कमेंट में जाकर बता सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।